हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। हम इस वक्त कफू स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं, जाम्बिया के अंदर। ये आप देख सकते हैं ये प्लांट किस तरह जलता है। पहले स्क्रैप इसमें डाला जाता है, ये पिघलता है, फिर ये पानी की शक्ल में आगे बह जाता है, फिर इससे स्टील तैयार होता है। ये आग दिखाने का मकसद ये है कि जहन्नुम की आग का हमें इदराक हो कि जहन्नुम की आग इस आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है। आप ये देखिए, इस आग का मुकाबला आज हम नहीं कर सकते, तो जहन्नुम की आग का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं। आज मुसलमान गाफिल है और वो दोज़ख की आग से बिल्कुल नाआशना हो चुका है। वो समझता है कि दोज़ख की आग जो है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोज़ख की आग, ये देखिए आग आप, कि इस आग का मुकाबला हम नहीं कर सकते। दोज़ख की आग का मुकाबला हम कैसे करेंगे। इसलिए हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि हम जहन्नुम की आग का मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से बचाए। इस आग की शिद्दत देखिए, यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हमें अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। ऐ अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचाना। जो इंसान दुनिया की आग को देखकर ये दुआ पढ़ेगा और कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह उसे दोज़ख की आग से बचाएंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह दोज़ख के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, दोज़ख इतनी शदीद है, इतनी सख्त है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो आज हमें दोज़ख के अजाब से बचना चाहिए, बचने की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से ये दुआ बार बार करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बार बार दोज़ख की आग से बचने की तलकीन फरमाते रहे और इस बात की तलकीन फरमाई कि हमेशा अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। जो फजर और मगरिब के बाद 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उसे दोज़ख की आग से बचा लेंगे, जहन्नुम की आग से बचा लेंगे। इसलिए आज यहाँ कफू स्टील प्लांट में आने का मकसूद ये है कि हमें पता चल जाए कि आज हम दुनिया की छोटी सी आग का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जहन्नुम की आग के मुकाबले में 70 गुना ठंडी है, लेकिन दोज़ख की आग का मुकाबला कैसे करेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है। सहाबा इकराम जब भी कोई गुनाह का तसव्वुर होता तो अपना हाथ आग पे रख देते और कहते थे, ऐ जिस्म अगर इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो दोज़ख की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए हमें सहाबा की जिंदगी को अपनाना चाहिए। यहाँ पर हमने इस चीज को इजहार किया और इकरार किया कि सहाबा की जिंदगी दोज़ख की आग से बचाने के लिए सबसे बड़ी मशाले राह है। जो अल्लाह के रास्ते में सहाबा की जिंदगी को लेकर चलता है, सहाबा की गुलामी करता है, वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। हजूर का गुलाम, सहाबा का गुलाम इस आग से बच जाता है। अल्लाह हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा और अहले बैत की सच्ची गुलामी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।